इससे पहले टिकट का मामला चल रहा था कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो कि एक सीनियर वो भी इस पार्टी से वाबस्ता है, काफ़ी अरसे से सीनियर मेंबर भी हैं इस पार्टी के, तो टिकट का मामला चल रहा था ख्वाजा साद रफीक को मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। पहले भी आपने ही यहाँ पर जो है वो मद्दे मुकाबिल हुए, यहाँ पर पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, तो इस तरह का कोई मामला था टिकट के हवाले से? ख्वाजा साद रफीक साहब मेरे बड़े भाई हैं जी, और हम उनसे बड़े इंस्पायर हैं। उनकी एक लंबी खिदमत की दास्तान है, तो ये तो असल में पार्टी का अब वो फैसला होता है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पार्टी जिसको भी टिकट देती सब ने उसके साथ चलना था। अगर ख्वाजा साद रफीक साहब आना चाहते, अगर उनको टिकट मिलती तो हमने उनके दस्तों बाजू बन के चलना था। आज पार्टी ने मुझे टिकट दी है तो तमाम हमारे जो धड़े हैं, हमारे विंग्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी यूनैनिमस डिसीजन हुआ है कि जी हमने इंशाल्लाह ताला पार्टी के साथ चलना है। ये मोहम्मद नवाज़ शरीफ की पार्टी है और ये जो PMLN है इसकी लीडरशिप से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। जब नवाज़ शरीफ साहब फैसला कर देते हैं जी, तो फिर तमाम जगह यकसुई हो जाती है। हाफिज़ साहब, इससे पहले मैं अगर बात करूं तो गवर्नर पंजाब जो पीपल्स पार्टी के वो हिस्सा हैं, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम साहब, तो पीपल्स पार्टी का अगर मैं जिक्र करूं, ऐसा कौन सा फार्मूला इस बार आप लोगों ने तय किया है कि उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया? मेरा ख्याल है कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो बात हुई है कि जहाँ पर जिस पार्टी की अक्सरियत है ज़्यादा होगी, जिसकी अक्सरियत जी, वोट बैंक है, वहाँ पर दूसरी जो पार्टी सेकंड या थर्ड नंबर की पार्टी उसको सपोर्ट करे। मेरा ख्याल ये ठीक है, क्योंकि आप फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इकट्ठे मिलकर चल रहे हैं और आपने देखें इकट्ठे मिलकर चलने का आपने हमें समरात भी मिले हैं। पाकिस्तान को आज इज़्ज़तें मिली हैं, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में वक़ार बुलंद हुआ है। मार्का हक़ की सूरत में जो पूरी कौम बुनियाद मरसूस बनकर सीसा पलाई दीवार बन के खड़ी हुई, अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को जो शिकस्त दी है, वो इसी इत्तेहाद और इत्तफाक का ही नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम इदारे, आज सिविल गवर्नमेंट तमाम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की इकनॉमिक रिहेबिलिटेशन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये तो हो गया बिल्कुल MNA का मुकाबला, लेकिन जो MPism की मैं बात करूं तो मेहर वाजिद साहब जिनकी वाइफ मौजूद है इस वक्त मैदान में, और मियां असलम इकबाल जो कि काफ़ी अर्से से नज़र ही नहीं आ रहे हैं, रूपोश हुए, तो इनको किस तरह से जो बैक फुट पर लेके जाएंगे आप? मेरा ख्याल इनको रूपोशियाँ तर्क करके इनको आना चाहिए ना मैदान में आना चाहिए, कोर्ट ऑफ लॉ में अपने आप को पेश करें, मुकदमात का सामना करें। रूपोशी का मतलब क्या है? इमरान खान साहब तो सामना कर रहे हैं, तो ये भी सामना आके करें ना सारे लोग। ये जो आजकल एब्सकॉन्डर कहला रहे हैं, इश्तिहारी कहला रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि ये सोचने का मकाम है। दूसरी बात ये है कि हमने मुकाबला करके इलेक्शन जीतना है। सियासी मुकाबला जो भी पार्टी करना चाहती है वो आए मैदान में, ओपनली जलसे करे, ओपनली कैंपेन करे, किसी को कोई ममानियत नहीं है। PTI भी अगर करना चाह रही है ओपनली जलसे करे, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह ताला मुकाबला करके हम जीतेंगे। हाफिज़ साहब, आपने चूंकि एक अरसा इलेक्शंस देखे हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किए और लोगों ने आपको पसंद किए, तभी तो आपकी जो पिछले साल के वोटिंग की तादाद थी 71,000 से ज़ायद थी। तो यहाँ मैं ये पुट करना चाहूँगी, जब कोई उम्मीदवार MNA के तौर पर खड़ा होता है किसी हल्के में, चाहे वो NA 128 है या NA 129 है, तो वो MNA जीत जाते हैं, लेकिन जो MPs होते हैं वो दूसरी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, वाबस्ता हो उस पार्टी से, तो वहाँ पर एक चीज़ जो कि अवाम के लिए कांटे की तरह चुभती है कि जो MNA साहब हैं वो शायद फलां पार्टी की है, इसलिए वो हमारे हल्के के काम नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ ये पुट करना चाहती हूँ कि जो MPA हैं अभी वो तहरीक इंसाफ की पार्टी के, तो इनको बैकफुट पर लाने के लिए या इनको आप किस तरह से चैलेंज करेंगे इस तमाम सिचुएशन में? देखिए, क्लियर चीज़ ये है कि लोग जो हैं वो डेवलपमेंट के काम मांगते हैं। लोगों के इनफरादी मसाइल भी होते हैं, एक एक घर में कई मसाइल हैं। इनफरादी मसाइल हल करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है, इज्तिमाई मसाइल भी हल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। इस इलाके को मॉडर्न इलाका बनाना हमने फैसला कर लिया है इंशाल्लाह ताला कि ये इलाका जो है लाहौर के माथे पे इंशाल्लाह चमकेगा जी। और इस इलाके में जो डेवलपमेंट के काम है वो भी बेहतरीन होंगे, जहाँ तारों के गुच्छे ख़त्म होंगे, यहाँ इंसुलेटेड वायर डाली जाएगी इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि ये इलाका जो है, अगर नवाज़ शरीफ ने मेरे ऊपर एतमाद का इजहार किया तो मेरी अब जिम्मेदारी बनती है कि मैंने इंशाल्लाह ताला जो लोगों ने अमानत मेरे सपुर्द करनी है, जो नवाज शरीफ साहब ने अमानत सपुर्द की है, उसके अंदर खयानत नहीं होनी चाहिए, जो कि आपको जी जी जिसका हक अदा होना चाहिए। और लोगों को असल में गर्ज है कि लोगों के काम हो रहे हों, लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर हो रहा हो। ज़ाहिर है जब नीट एंड क्लीन गलियाँ हो जाएंगी, सड़कें नीट एंड क्लीन हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली मयार ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा। चंद 2 सवालात और आपसे करना चाहूँगी। अभी आपने खुद ही जिक्र कर दिए, मेरी ज़ुबान पर ये अल्फाज है कि आपने कहा है कि जगह जगह बिजली के लटकते तार हैं। अभी कैमरे की आंख से अभी मैं आपको दिखाऊँ तो यहीं
पर ही बिजली के आपको लटकते तार मैं तो नजर पहले ही आपको आएंगे। कह तो हाफिज साहब, चूंकि आप चेयरमैन लेस्को रहे, आप लाहौर पार्किंग कंपनी के चेयरमैन रहे, तो लेस्को में जब आप मौजूद थे तब भी इसी तरह की सिचुएशन थी, तो इसको टैकल करने के लिए इस बार क्या फॉर्मूला अपनाएंगे? देखें, बीइंग लेस्को चेयरमैन, जितनी रिहेबिलिटेशन लेस्को के पाकिस्तान की तारीख में इतनी नहीं जितनी मेरी एक साल में हुई है। जी। 3,500 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर नए लगवाए मैंने, 7 लाख से ज़्यादा मीटर, सिंगल फेज मीटर लगवाए। उसके अलावा हज़ारों की तादाद में 3 फेज मीटर लगे। इंडस्ट्री के लिए हमारे जो एडवांस जो मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, AMI मीटर्स, जो ऑटोमेटेड मीटर्स हैं, जब सेंट्रल कंट्रोल रूम से होते हैं, हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, जिससे आपकी जो थेफ्ट है वो ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह।